नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मुफ्त की लुभावनी योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव से पहले मुफ्त की लुभावनी योजनाओं के ऐलान पर मध्य प्रदेश, राजस्थान केंद्र चुनाव आयोग और आरबीआई को नोटिस भेजा है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जनहित याचिका पर यह आदेश दिए और कहा, ऐसी सभी याचिकाएं एक साथ सुनेंगे। शिवराज सरकार 36,000 करोड़ से अधिक की मुफ्त योजनाएं दे चुकी। लाडली बहना 1 करोड़ 31 लाख को 1250 रुपए के हिसाब से 1269 करोड़ रुपए सितंबर में दिए। 9 महीने में 11,250 करोड़ खर्च। सस्ता सिलेंडर 450 रुपए में रसोई गैस की सब्सिडी के लिए 36 लाख लाडली बहन के खाते में 219 करोड़ रुपए की राशि दी गई। लाडली लक्ष्मी योजना 928 करोड़ खर्च होगा। 11 करोड़ 23 लाख किसानों के कर्ज पर ब्याज के 2 करोड़ 123 लाख जिला सहकारी बैंकों में जमा कराए। गृह ज्योति योजना 5,584 करोड़ की सब्सिडी दी। किसानों को पंप सब्सिडी के 16,424 करोड़ दिए। इस संबंध में हमने शहर के लोगों से मुफ्त बचने वाली रेवड़ियों के बारे में पूछा। शिक्षक अभिषेक अग्निहोत्री इसको गलत ठहराते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य तो फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य योजनाओं को फ्री नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा भार मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। हिंदू उत्सव समिति के महामंत्री जितेंद्र शर्मा कहते हैं कि इन योजनाओं से देश गर्त में जा रहा है। ये योजनाएं देश को दीमक की तरह चाट रही हैं। व्यापारी कमलेश बेलानी कहते हैं कि इससे लोगों में काम करने की क्षमताएं घटी हैं, मजदूर मिल नहीं रहे हैं और लोग बैंक से लोन उठा रहे हैं। उन्हें लगता है आगे जाकर ये लोन माफ हो जाएगा। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। कई सरकारों द्वारा जो फ्री में बांटा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सरकारें जो भी फ्री में बांटने का काम कर रही हैं, ये बहुत गलत है। इसको बंद होना चाहिए। कारण उसका ये कि उनकी योजनाएं ठीक हैं, लेकिन जिस मूल व्यक्ति को ये मिलना चाहिए उस व्यक्ति तक ये नहीं पहुंच रही है। बीच में अन्य लोग बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और जिसको चाहिए वो उससे अभी भी महरूम है, उसको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और दूसरा, इसका सबसे ज़्यादा जो भार है वो हम मध्यम वर्गों के ऊपर पड़ा रहा है। मध्यम वर्ग वाले ही उस चीज़ को भोग रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं, लेकिन जो जिनको नहीं चाहिए वो इस चीज़ का फ़ायदा गलत तरीके से उठा रहे हैं। तो इसलिए कुछ तो पैसा ले सरकार उनका। कोई भी हम किसी चीज़ की सुविधा ले रहे हैं तो उसका, हाँ, शिक्षा आप फ्री कर सकते हैं, स्वास्थ्य फ्री कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो अन्य चीज़ें आप उनको फ्री में बांट रहे हैं, और वो भी उन लोगों को दीजिए जिनको मूलभूत आवश्यकता है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको। लेकिन उनको तो कम, उसकी जगह दूसरे लोग जो है गलत तरीके से इसका तरह तरह के कार्ड बना के और उसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। इससे सर मेरे हिसाब से तो नुकसान ही है, क्योंकि लोगों की जो हैबिटें बिगड़ती जा रही हैं और उनको एक, कई लोगों से ऐसी मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा भाई हम ये बनवा रहे हैं, अपना क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, ये लोन ले रहे हैं, वो लोन ले रहे हैं। भाई क्यों ले रहे हो? कह रहे हैं आगे चल के माफ़ हो जाएगा। तो ये प्रवृत्ति लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है, जिसे अपन कहते हैं कि उन्हें फ्री की प्रवृत्ति। और आज की तारीख में ये हालात हो चुकी है कि आप पीठे पे चले आओ तो मजदूर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके अंदर वो भावना बनी है कि हमें ये राशन मिल रहा है, वो राशन मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है, तो उन्हें काम करने की भावना नहीं बची है। मेरे मत के हिसाब से तो साहब ये ठीक नहीं। योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो देश को दीमक की तरह खा रही है। फ्री की योजनाएं सारी बंद होना चाहिए। अगर देश को सशक्त बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो फ्री की योजना बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी एक तरीके से काम करने का उसकी मंशा ख़त्म हो जाती है और देश बिल्कुल गर्त में चला जाएगा।